अगर तुम भगवान शिव जी के नैवेद्य की बात कर रहे हैं तो भगवान शिव जी को नैवेद्य यदि बल तुम्हें दिखाई भी दे गया, क्या दे गया? खाने की बात छोड़ो, दिखाई दे गया तो दिखाई देने मात्र से भी पुण्य मिल जाता है। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भक्ति तो शिव नैवेद्य पुण्य न्यायान्ति कोटिशा। अगर शिव जी का नैवेद्य दिखाई भी दे गया तो करोड़ों पुण्य चल करके आते हैं और करोड़ों पुण्य उसके पास उसे मिल जाते हैं। बोलो जय श्री राम। अच्छा, कोई तुम्हें शिव जी प्रसाद जल तो तुम कैसे खाते हो? पहले खयान और जग कपाल पर को सीखते हैं, है ना? अगर कोई प्रसाद तुम्हें दे दें, भगवान का चरणामृत दे दो, पहले उसको पी लेते हो आप, और बाद पर देख कपाल पर पूछते हैं। ये गलत है। उन्हें क्या चाहिए? यद गृही आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। आगतम शिव नैवेद्यम, अगर कोई आपको शिव जी का नैवेद्य है तो गृहीत्वा शिरसा मुदा, उसको बोला आप अपने सिर से लगाएं, यानी कि बाद में लाणो सिर पर। पहले जब शिव जी का कोई आपको प्रसाद दे तो गृहीत्वा शिरसा मुदा, सिर नीचे लेकर के ऐसा झुका करके पहले प्रसाद लें। जय हो महादेव की। गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। पहले शिव जी का प्रसाद खाएं, ये सिर पर लगाएं और भगवान शिव जी का स्मरण करें और तब जाकर के उसको खाना चाहिए। शिव जी का स्मरण करके फिर उस प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। और घर भी लिहान बल शिव जी को प्रसाद। बोलो हर हर महादेव। जोर से बोलो, या का आवाज ना होनी। हाँ। यद गृही शिव नैवेद्या प्रचारोपि प्रजायते तद्ग्रहं पावनं सर्व मन्या पावन कारकम। यद गृहे शिव नैवेद्यम, जिस घर में शिव जी का नैवेद्य चले जाता है, तद्ग्रहं पावनम सर्व, वो घर अपने आप में पावन हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। इसलिए शिव जी के प्रसाद को अपने घर भी ले जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। और जो बल विलंब करता है शिव जी के प्रसाद पाने में, वो पाप का भागीदार है। तैनी बल पाप लगदा। आगतम शिव नैवेद्या मन्यता ग्राह्यमित्यपि विलंबी पाप संबंधो भवत्येव हि मानवा। जो प्रसाद ले लेता है फिर कहता है बाद में खोल में शिव जी प्रसाद, वो तो पाप का भागीदार है। तो तुम क्या करें? बोले शिव जी का प्रसाद कोई आपको दे रहा हो तो तुरंत ले लेना चाहिए। भले आपका व्रत क्यों नहीं है सोमवार का, ले लो, सिर से लगा लो, और जब आपका व्रत खुल जाए तब आप उस प्रसाद को ले सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज फिर ये क्यों कहा गया है कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए? बोले देखो, दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक चल और दूसरा अचल।
अचल, जैसे हमारे मंदिर में भगवान शिव जी एक बार बैठ गए, प्रतिष्ठा हो गई। एक चल प्रतिष्ठा भी होती है। तो जो चल प्रतिष्ठा में प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान शिव जी का भोग लगा, उसमें चंड का अधिकार होता है। पर जो अचल प्रतिष्ठा है उसका प्रसाद आप ले सकते हैं। पर जो शिव जी का भक्त है, जिसने शिव नाम की दीक्षा ले रखी है, वो हर लिंग का प्रसाद खा सकता है। सुन रहे? उसके लिए कोई मना नहीं। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षये शुभम। शिव दीक्षान्वितो भक्तो, जिस भक्त ने शिव जी के नाम की दीक्षा ले रखी है, वो हर लिंग का प्रसाद खा सकता है, उसके लिए मना नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, तीसरी बात, जो आप शिवलिंग का अभिषेक करते हो और शिवलिंग की जलहरी से जो जल आता है, उस जल को नहीं पीना चाहिए। पर जो शिवजी का प्रसाद बना करके उसका 3 आचमन कर लेता है, तय केवल 3 जन्म का पाप भस्म हो जाता है। शिवजी की निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान शिवजी की केवल आदि परिक्रमा हुई। नहीं होती। शिवजी का जो निर्माल्य है, जो जलहरी से जो जल आ रहा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उसका उल्लंघन होगा तो आप महापाप के भागीदार हैं। साधारण पाप नहीं, छोटे मोटे पाप, तीव्रतम पाप। जब भूल से हो जाए तो कोई बात नहीं, पर उल्लंघन, वैसे ग्रिल लगते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में, ताकि कोई उल्लंघन जिसको पता ना हो वो भी उल्लंघन न कर पाए, वो रास्ते से ही लौट जाए। शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शिव जी का जब आप अभिषेक कराएं तो जलहरी से जो जल आ रहा है वो केवल प्रसाद समझ करके उसके आप 3 आचमन कर सकते हैं। लिखा है स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगं स्पाननोदकं त्रिपिबे त्रिविधं पापं तस्य यासु विनश्यति। त्रिपिबे त्रिविधम पापम। शिव जी के जलहरी से जो जल आ रहा है उसकी 3 आचमनी करनी वाला, 3 प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं। कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जो 3 बार उसका केवल आचमन करता है, हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव क्या हम शिव जी के ऊपर का पैसा खा सकते हैं, ले सकते हैं? कई लोगों ने कहा है भाई शिवंश नहीं लेना चाहिए, शिव जी के ऊपर का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो यहां भी लिखा है कि नहीं लेना चाहिए। लिंगो परि च तद द्रव्यम तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा सुपवित्रं च तज्ञेयं यल्लिंग स्पर्श बायत।
लिंगोपरी च तद द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वर। हे मुनीश्वरों, शिव जी के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, जो पैसा चढ़ाया जाता है, वो अग्रीय है। और यदि किसी ने शिवलिंग से टच करा दिया और फिर पंडित जी को दे दिया तो वो अत्यंत पवित्र होता है। आपसे भी निवेदन है, जब भी आप शिव जी के मंदिर में 100 का नोट 500 का चढ़ाओ तो लिंग के ऊपर मत रखना, लिंग से टच करवा करके दान पात्र या पंडित जी को दे देना। सुन रहे हो? अगर वो पैसा शिवलिंग के ऊपर है तो वो महादेव, उसको पंडित जी भी नहीं ले सकते। पर यदि शिवलिंग से टच करा करके अलग रख गया तो वो अत्यंत पवित्र होता है। बोले हमने ये सुना है कि जो नारायण के भक्त होते हैं वो शिव जी का प्रसाद नहीं खाते। क्या ये बात सत्य है महाराज? उनको नहीं लेना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नारायण भगवान के कट्टर भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि उसमें चंड का अधिकार है, हम तो नहीं खाएंगे शिव जी का प्रसाद। उन वैष्णवों के लिए, उन नारायण भक्तों के लिए कहा गया है कि सुनो, जिस शालिग्राम भगवान की तुम पूजा करते हो, शिव जी का प्रसाद बल आप ला करके भगवान शालिग्राम से टच करवाए और टच करा करके आप उसको खा सकते हैं। आग्रयम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। वो पवित्र हो जाता है जब शालिग्राम भगवान से टच होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। भोले बाबा तेरी